बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? जवाब, जन्नत सातों आसमानों के ऊपर सातों आसमानों से जुदा है, क्योंकि सातों आसमान क़यामत के वक्त फ़ना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फ़ना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नुम कहाँ है? जवाब, जहन्नुम सातों ज़मीन के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिजीन है। जहन्नुम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और भी हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है? जवाब, सिदरा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अलमुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मकाम है जो मखलूक़ात की हद है। इससे आगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते हैं। सिदरतुल मुंतहा एक अज़ीमुश्शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाइयाँ 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियाँ मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास उनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहली मर्तबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकरमा में मकाम अजियाद पर देखा था। सवाल नंबर 4, हूरे ऐन क्या हैं? जवाब, हूरे ऐन जन्नत में मोमिनीन की बीनियाँ होंगी। ये ना इंसान हैं, ना जिन हैं और ना ही फरिश्ता हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और हूरा की जमा है। इसके मानी ऐसी आँख जिसकी पुतलियाँ नहायत स्याह हों और उसके अतराफ नहायत सफ़ेद हों। और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसके मानी हैं बड़ी बड़ी आँखों वाली। सवाल नंबर 5, विल्दान मुखल्लदून कौन हैं? जवाब, ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें अलवल्दानुल मुखल्लदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 विल्दानुल मुखल्लदून अता होंगे। सवाल नंबर 6, आराफ क्या है? जवाब, जन्नत की चौड़ी फसील को आराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। उन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिक़दार और लंबाई कितनी है? जवाब, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, 50,000 साल के बराबर। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब ये ज़मीन व आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सिरात पर होंगे। पुल सिरात पर से जब गुज़र होगा उस वक्त सिर्फ 3 जगहें होंगी। नंबर 1 जहन्नुम, नंबर 2 जन्नत, नंबर 3 पुल सिरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सिरात को तय करेंगे। पुल सिरात की तफसील क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुज़रना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमन जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, उसी का नाम अस्सिरात है। इससे गुजरकर जब उसके पार पहुँचेंगे वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुल सिरात जिन सिफ़ात का हामिल होगा उनमें से नंबर 1 बाल से ज़्यादा बारीक होगा, नंबर 2 तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, नंबर 3 सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम भी निहायत तारीकी में होगी, सख्त बिफरी हुई और गज़बनाक होगी। नंबर 4, गुनाहगार के गुनाह उस पर से गुजरते वक्त मुजस्सिम उसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी।
اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ نمبر 5، اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ نمبر 6، جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم یا رب سلم۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی الحبیب محمد۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنی چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے پروردگار، ہمارے لیے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیے، آمین۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے؟ کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟